सिद्धार्थ का मौन और अशोक का परिवर्तन, पावरफुल लाइफ लेसन। क्या आपने कभी सोचा है कि सिद्धार्थ भोजन करते समय मौन क्यों रहते थे? इस प्रेरणादायक कहानी में जानिए कैसे एक छोटी सी आदत मन की शांति, संतुलन और सच्ची खुशी का रास्ता खोल देती है। यह कहानी सिर्फ भोजन की नहीं, जीवन जीने के सही तरीके की सीख है। साथ ही जानिए कैसे सम्राट अशोक की महत्वाकांक्षा ने विनाश मचाया और कैसे बुद्ध के मार्ग ने उन्हें एक क्रूर राजा से महान और दयालु सम्राट बना दिया। यह वीडियो आपको सिखाएगा हर काम को पूरी जागरूकता से करना, शांति और संतुलन का महत्व, करुणा और प्रेम की असली ताकत। इस वीडियो में आगे अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ऐसी ही कहानियों के लिए अपने विचार जरूर बताएं। तो यह कहानी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाओं से प्रेरित है जिसका उद्देश्य केवल शिक्षा और प्रेरणा देना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको यह छोटी सी वीडियो बहुत कुछ सिखा देगी। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, वे बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्ति को हैरानी हुई और उससे रहा नहीं गया। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती है। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति, दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोम, अब श्रीलंका और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयित्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को, भगवान और अशोक को महान बनाया। साथियों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद